अरमान, मॉर्निंग वीकेंड पर कौन कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग। कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले बात करें एसबीआई की। यहाँ पर आपको रिजल्ट्स अगर आप ओवरऑल देखें, नतीजे आपको ठीक ठाक ही दिख रहे हैं। एनआई लगभग 12% के आसपास बढ़कर आई है, मुनाफे में 8% की बढ़ोतरी है। प्रोविजंस घटकर आते हुए दिखे हैं, लगभग 9.8% के आसपास गिरकर आते हुए दिखे हैं। वहीं अगर आप जीएनपीए और एनएनपीए बात करें तो दोनों में आपको क्यू क्यू गिरावट दिखेगी। एनएनपीए 0.74% से गिरकर 0.64% पर आते हुए दिखे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर आपको मिक्स्ड सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। एनआई लगभग 6.5% बढ़कर आई है। मुनाफा देखेंगे तो मुनाफा में भी आपको अच्छी खासी बढ़त दिख रही है, जो कि हमारा अनुमान अगर 3,790 का था और मुनाफा 5,250 करोड़ के आसपास जो है उसके आता हुआ दिखा है। हालांकि प्रोविजंस जो है वहां पर भी आपको 33% के आसपास की बढ़त दिखेगी। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, यहाँ पर अगर आप देखें आय 5% बढ़कर आई है। ग्रॉस मार्जिन्स 32% से थोड़े से गिरकर 31% पर आते हुए दिखे हैं। और ये कामकाजी मुनाफा जो है वहाँ पर भी देखें तो 9% के आसपास की गिरावट आपको दिखेगी। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, इन लाइन नतीजे आपको दिख रहे हैं। आय 3% बढ़कर आई है, मार्जिन्स 26.3% से गिरकर 24.3% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे की बात करें तो वहाँ पर 10% के आसपास की गिरावट है। जेके सीमेंट, जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आए हैं। आय लगभग 24% के आसपास 23.6% बढ़कर आई है। मार्जिन्स 13.7% से इंप्रूव होकर 17% पर आते हुए दिखे हैं। हमारा अनुमान भी इंप्रूव होने का था, पर 16% का था, तो उस हिसाब से बढ़िया आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में लगभग 61%, 60% के आसपास की बढ़त आपको वहां पर दिखेगी। वेदांता, यहाँ पर ऑपरेशनली बढ़िया नतीजे दिख रहे हैं, हमारे अनुमान से भी बेहतर नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। आय 6% बढ़कर आई है, मार्जिन्स 21% से इंप्रूव होकर 29.5% पर आते हुए दिखे हैं। हमारा अनुमान 20% का था, तो उस हिसाब से आपको ऑपरेशनली आपको बढ़िया नतीजे दिख रहे हैं। इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पर अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। आय लगभग 10.4% गिर कर आई है, अनुमान भी गिर कर ही आने का था। और अगर आप एबिटार की बात करें तो वहाँ पर भी 53% के आसपास की आपको गिरावट दिखी है। जो अगर अनुमान था वो 1824 करोड़ का था, और आया अगर आप बात करें 2450 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। मार्जिन्स में गिरकर ही अनुमान था 31.2% से गिरकर 16.4% पर आते हुए दिखे, अनुमान 15.8% का था। ऑलराइट, चलिए, तो ये तो वो नंबर्स हैं जो ओवर द वीकेंड आए। ऑफ कोर्स बाजार जब खुलेंगे तो ये चुनिंदा स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे, लेकिन अरमान आज भी नंबर्स आने वाले होंगे और खबरों के दम पर कहाँ कहाँ एक्शन है? जी बिल्कुल, आज भी कुछ नतीजे हैं, जिसमें निफ्टी की बात करें तो डिवीज लैब के नतीजे आएंगे। एफएनओ में एक्साइड इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, भारत फोर्ज जैसी कंपनियां उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। मैनकाइंड फार्मा, इनका लॉक इन 70% शेयर्स का वो खुलता हुआ दिखेगा। कैंपस एक्टिववेयर, यहाँ पर भी 20% शेयर के लिए ओपन होता हुआ दिखेगा लॉक इन। नज़ारा टेक्नोलॉजी, इनके 71.4 लाख शेयर्स लिस्ट होंगे। वोडाफोन आइडिया, जो अगर आप देखें एएसएम फ्रेमवर्क में शॉर्ट लिस्ट होता हुआ, शॉर्ट टर्म एएसएम में आता हुआ दिखा है। आईपीओ के हिसाब से सेलो वर्ल्ड आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। एक्स डेट है कोलगेट पामोलिव में, जहां पर इंटरिम डिविडेंड है 22 का। श्रीराम फाइनेंस, जहां पर इंटरिम डिविडेंड है 20 का। आईपीओ अपडेट्स पर एसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिनका डे 2 है आज। कुल सब्सक्रिप्शन पहले दिन अगर आप देखें 1.7 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 2 गुना, QIB 90% और NII लगभग 2.4x जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है। प्रोटियन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज, यहाँ इनका IPO आज से खुलता हुआ दिखेगा, 8 नवंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड जो है वो 752 से 792 का है। इशू साइज 490 करोड़ का है, पूरा का पूरा OFS है। और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए लगभग 144 करोड़ जुटाए हैं, जिसमें आपको SBI लाइफ, बड़ौदा PNB परिवार, आदित्य सन लाइफ आदि जैसी कंपनियां हैं। लॉजिस्टिक्स, NBCC, DLF, इन कंपनियों पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण के चलते केंद्र सरकार ने दिल्ली NCR में पाबंदियां लगाई हैं। केंद्र सरकार ने एयर पोल्यूशन सेंट्रल प्लान 4 के तहत जो है ये रोक लगाई है। सीएट, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मुंबई का जो एक इनका प्लांट है उसमें ऑपरेशन बंद करने के निर्देश दिए हैं, और ये पोल्यूशन कंट्रोल नियमों का उल्लंघन पर दिया ये आदेश देते हुए दिखे हैं। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, यहाँ पर ये जो इनका मर्जर था उसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो आती हुई दिखी है, वो होगी 17 नवंबर। टीटागढ़ रेल सिस्टम, यहाँ पर 8 नवंबर को फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा, जिसमें QIP, राइट इशू जैसे विकल्पों के जरिए फंड जुटाए जाएंगे। विष्णु प्रकाश, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कंपनी की JV को लगभग 175 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और अंत में अगर आप बात करें इथॉस की, तो यहाँ पर फंड रेजिंग कमेटी की बैठक में फैसला आता हुआ दिखा है। QIP के लिए
इश्यू प्राइस 1547 प्रति शेयर का तय किया गया है। फ्लोर प्राइस की अगर आप बात करें, जो लगभग 1628 रुपए प्रति शेयर की मंजूरी दी थी। चलिए, तो ये वो खबरें जिन पर आपको करना है फोकस, और ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा एक्शन इन एरियाज में देखने को मिलेगा। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए।